वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान के 6 लाख कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। राजस्थान सरकार ने अपने कर्मचारियों को दीपावली पर बोनस देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कर्मचारियों को बोनस देने का अनुमोदन कर दिया है। इसका प्रदेश के लगभग 6 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। जानकारों के अनुसार राज्य सेवा के अधिकारियों को छोड़कर पे लेवल L12 और ग्रेड पे 4800 तक के कर्मचारियों को बोनस का लाभ मिलेगा। साथ ही पंचायत समिति और जिला परिषद के कर्मचारी भी इस दायरे में आएंगे। प्रत्येक कर्मचारी को अधिकतम 6,774 रुपए देने का बोनस दिया जाएगा। मुनेश गुर्जर ममता चौधरी के बाद इंदिरा हुई आउट। झुंझुनू में भजनलाल सरकार का एक और सियासी खेला। भाजपा राज्य में कांग्रेस के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को पदों से हटाने का दाव पेच का दौर लगातार जारी है। पूर्व सरकारों के विश्वास पात्रों को हटाने और उनकी जगह अपनों को कुर्सी पर बिठाने के लिए उठापटक देखने को मिल रही है। राजस्थान में भी अब जिलों के शहरी और ग्रामीण सरकार प्रमुख का हटाने का खेला एक के बाद एक सामने आ रहा है। बीते दिनों जयपुर हेरिटेज में मेयर मुनेश गुर्जर और दौसा नगर परिषद सभापति ममता चौधरी आदि निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को उनके पद से हटाने और उनकी जगह अपने दूसरे को लगाने की राजनीतिक घटनाक्रम हुआ था। राजस्थान उपचुनाव को लेकर चिंतित कांग्रेस। राजस्थान की जनता के मूड में क्या है? जनता भाजपा पर विश्वास करती है या कांग्रेस पर? यह समझ से बाहर है। नवंबर 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को सरकार की सत्ता से बाहर किया। प्रदेश में भाजपा की सरकार बन गई, लेकिन 4 महीने बाद ही लोकसभा चुनाव में जनता ने जिता दिया। उन्हें भाजपा पर विश्वास नहीं है। लोकसभा चुनाव में भाजपा तीसरी बार सभी 25 सीटें जीतने का दावा कर रही थी, लेकिन जनता ने भाजपा की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए 14 पर समेट दिया। जनता का मूड इतने समय में कैसे बदला, ये नेताओं की समझ से बाहर है। एसआई भर्ती परीक्षा रद्द न करने की मांग तेज। राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर बवाल जारी है। कुछ लोग भर्ती को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं तो कुछ लोग भर्ती को निरस्त करने के खिलाफ हैं। भजनलाल सरकार में मंत्री रहे किरोड़ीलाल मीणा कई बार इस भर्ती प्रक्रिया सवाल उठाते हुए परीक्षा रद्द करने की मांग कर चुके हैं। वहीं सांसद राजकुमार राउत ने भर्ती को रद्द करने का विरोध करते हुए सरकार वेरीफाई कर ले, जिन्होंने गलत किया है उन्हें बाहर करे। राजस्थान राउत के बयान के बाद अब एसआई भर्ती परीक्षा रद्द न करने की मांग तेज हो गई है। राजस्थान उपचुनाव पर दिल्ली में बीजेपी के नेताओं की बैठक। राजस्थान में इस साल विधानसभा की 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसको लेकर बीजेपी, कांग्रेस समेत क्षेत्रीय पार्टी बड़े जोर शोर से जुटी हुई है। राजनीतिक दलों में उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन शुरू कर दिया है। रविवार को जयपुर में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें उपचुनाव वाली 7 सीटों पर 3 नामों का पैनल तैयार किया गया है। अब इन पैनल में से उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मुहर दिल्ली में लगेगी। निःशुल्क स्तन कैंसर जांच शिविर का हुआ आयोजन। वुमेन एम्पावरमेंट एंड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा कैंसर अवेयरनेस सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष सुशीला सारस्वत ने की। उन्होंने बताया कि महिलाओं में जागरूकता लाने के लिए निःशुल्क स्तन कैंसर जांच शिविर आयोजित किया गया। इसमें महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गई। डॉक्टर मीतू जैन ने महिलाओं को स्तन कैंसर के लक्षणों, कारणों और उनके खतरों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैंसर विश्व भर में मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण है और यह असामान्य कोशिकाओं की वृद्धि से उत्पन्न होता है। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर, 3 घंटे में पूरा होगा जयपुर से आगरा का सफर। 150 साल पुराने ऐतिहासिक रेलवे ट्रैक का दोहरीकरण किया जा रहा है। यह रेलवे ट्रैक एक साथ 2 राज्यों के कई बड़े शहरों को आपस में जोड़ता है। रेलवे बोर्ड की ओर से इस परियोजना को 1388 करोड़ रुपए खर्च कर 151 किलोमीटर लंबे ट्रैक का दोहरीकरण किया जा रहा है। प्रोजेक्ट द्वारा हो जाने के बाद जयपुर से आगरा का सफर 3 घंटे में ही पूरा कर लिया जाएगा। अभी ट्रेन से जयपुर से आगरा जाने में 4 से 5 घंटे लगते हैं। साल 2026 तक इस काम को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ट्रैक डबलिंग के साथ इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी चलेगा। 150 किलोमीटर लंबी लाइन का दोहरीकरण किया जाएगा। किसानों के लिए राहत की खबर, समर्थन मूल्य पर फसल बेच सकेंगे किसान। प्रतिकूल मौसम में धरती का सीना चीर कर उपज उगने वाले किसानों के लिए राहत की खबर है। किसानों को आर्थिक संबल देने के लिए केंद्र सरकार ने समर्थन मूल्य पर मूंग और मूंगफली की खरीद की तैयारी करना शुरू कर दिया है। बाजार मूल्य से समर्थन मूल्य ज्यादा होने के कारण इस बार किसानों को मूंग और मूंगफली का अधिक मूल्य मिलेगा। अच्छी बात यह है कि समर्थन मूल्य पर उपज बेचने के लिए विभाग ने 15 अक्टूबर से पंजीयन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रदेश से इस माह के खरीद शुरू होने के आसार है। नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए पहली बार हो रहा है बेहतरीन काम। राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के लिए अगले सप्ताह तक अच्छी खबर सामने आने वाली है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करने वाला है।
जिसमें इस बार चयन बोर्ड ने विशेष पहल की है और भर्ती परीक्षाओं की तिथियों के साथ परिणाम की डेट भी जारी की जाएगी। ऐसा राजस्थान में पहली बार होगा जिसमें भर्ती परीक्षाओं के कैलेंडर में परीक्षा की तिथि के साथ साथ परिणाम की तिथि शामिल होगी। जूली बोले, राज्य में बच्चियों के साथ हो रहा सामूहिक दुष्कर्म। जयसिंहपुरा खोर में दलित युवती से सामूहिक दुष्कर्म करने के मामलों में पीड़िता को न्याय दिलाने और आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने के लिए नेता ग्रामीण थाने के सामने धरने पर बैठे हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, मुख्य सचेतक रफीक खान, जयपुर शहर कांग्रेस जिलाध्यक्ष आर तिवारी और जयपुर देहात जिलाध्यक्ष गोपाल मीणा धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि सरकार क्या कर रही है, सरकार सो रही है। उनका ध्यान इस तरफ नहीं है कि प्रदेश में किस तरह से अपराध बढ़ रहा है। सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, बीएसएफ सीआरपीएफ समेत 39,000 से भी ज्यादा पदों पर निकली भर्ती। युवाओं के लिए एसएससी ने एक शानदार मौका दिया है। एसएससी की ओर से बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और आईटीबीपी के लिए जनरल ड्यूटी कांस्टेबल के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। जिनसे भी इस पद के लिए अब तक आवेदन नहीं किए हैं, वे इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उम्मीदवार एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसकी ओर से कुल 39,481 पदों पर यह भर्तियां की जाने वाली हैं। इन नौकरी के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 14 अक्टूबर है। ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने अब तक आवेदन नहीं किया है, वह आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बाबा रामदेव ने कहा, खाने में थूक पेशाब पर चुप्पी साध लेते हैं मौलाना। योग गुरु स्वामी रामदेव ने मुस्लिम धर्म गुरुओं को खाने में थूकने या पेशाब करने जैसी घटनाओं पर चुप्पी तोड़ते हुए अपील की है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं में इस्लाम का प्रचार नहीं होता बल्कि बदनामी होती है। रामदेव ने कहा कि ये आश्चर्य की बात है कि ऐसी बातों पर मुस्लिम धर्म गुरु चुप्पी साधे रहते हैं। एलन मस्क के स्पेस एक्स ने लॉन्च किया मेगा स्टारशिप रॉकेट। स्पेस एक्स ने हाल ही में स्टारशिप की नवीनतम परीक्षण उड़ान का शुभारंभ किया। इस टेस्ट में स्पेस में गए सुपर हैवी बूस्टर को लॉन्च साइट पर वापस आकर टावर पर कैच किया गया। वहीं स्टारशिप की पृथ्वी से वायुमंडल में री एंट्री कराकर हिंद महासागर में लैंडिंग कराई गई। यह रॉकेट प्रणाली अब तक की सबसे शक्तिशाली है और इसका उद्देश्य भविष्य में मानवों को चंद्रमा और मंगल ग्रह पर ले जाने में मदद करना है। पीएम मोदी ने भारत मंडपम में गतिशक्ति अनुभूति केंद्र का किया निरीक्षण। पीएम मोदी ने भारत मंडपम में पीएम गति शक्ति अनुभूति केंद्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पीएम गति शक्ति के प्रभाव के कारण देश भर में परियोजनाओं की योजना को क्रियान्वयन में की गई प्रगति की सराहना की। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में इसके अपनाए जाने की सराहना की, जिससे विकसित भारत के सपने को पूरा करने में गति मिल रही है। यूपीआई के जरिए भारत में हर मिनट हो रहा 2 लाख से ज्यादा ट्रांजैक्शन। यूपीआई के जरिए देश में होने वाले पेमेंट्स में सालाना आधार पर साल के पहले 6 महीनों में 52% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के पहले 6 माही में देश में डिजिटल पेमेंट बढ़कर सालाना 78 अरब हो गया। इस साल अप्रैल जुलाई की समयावधि में यूपीआई से कुल लेन देन 81 लाख करोड़ हुआ। आंकड़े के मुताबिक भारत में यूपीआई से हर सेकंड में 3,729 रुपए का लेन देन हुआ है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।